नमस्कार। जैसा कि हम सभी लोग गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग नहीं जुड़े हुए, इसलिए मैंने हमारे दरबार का जो अभिवादन है यूज़ नहीं किया। लेकिन आपको बता दूं कि हमारे दरबार में यानी कि हमारे सद्गुरुदेव भगवान के जो सेवक हैं, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो गुरुदेव हमें बोलते हैं कि एक दूसरे को आप जय सच्चिदानंद कहा करो। जय सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है आप सभी जानते हैं। सत, चित, आनंद, ये तीन शब्द होते हैं। जब हम जय सच्चिदानंद कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि आपके भीतर जो सतचित आनंद रूप भगवान हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। सिमिलरली जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमारे भीतर के भगवान को भी नमन करता है। इस तरीके से हम दोनों एक दूसरे को नमन करते हैं, लेकिन हम दोनों का नमस्कार जो है वो सदगुरु के प्रति होता है, उस यूनिवर्सल सत्ता के प्रति होता है जिसके प्रति हम दोनों ही झुके हुए होते हैं। ठीक है। तो ये जो भक्ति मार्ग है, विशेष रूप से जो भक्ति मार्ग है, क्योंकि हम यहाँ पर ये जो पढ़ाई सीख रहे हैं ये भक्ति मार्ग की एबीसी सीख रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, मैंने सब अलग अलग रास्ते ट्राई करके देखे हैं, चल के देखा है। ज्ञान मार्ग के ऊपर भी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आपने देखिए। अष्टावक्र गीता पर बहुत सारे वीडियो हैं। शून्य होने के लिए एम्प्टीनेस मेडिटेशन है, अलग अलग तरह के मेडिटेशन हैं। तो वो ज्ञान मार्ग है जहां पर सीधे सीधे आत्मा को जानने का प्रयास किया जाता है। ज्ञान मार्ग के साथ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, एहसास भी हो जाता है। एक ही दिक्कत है उसमें, वो दिक्कत है कि ज्ञान मार्ग वाले अहंकारी हो सकते हैं। सभी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हो सकते हैं। ज्ञान मार्ग वालों के लिए अहंकारी होना संभावना रहती है, क्योंकि मैं ब्रह्म हूं ये कहने से हम कभी कभी ये मानना शुरू कर देते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं और तुम सब नहीं हो, तुम सब आम इंसान हो, तुम ब्रह्म थोड़ी हो। ऐसा भी लोग मानना शुरू कर देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि मैं अगर ब्रह्म हूं तो आप भी तो ब्रह्म हैं, हम सारे ही हैं, तो फिर मैं भी हूं। इस तरीके से अगर माना जाए तो ज्ञान मार्ग बुरा नहीं है। जैसे और कई लोग हैं जो ज्ञान मार्गी हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता दूं। उदाहरण के लिए ये जो ब्रह्म कुमारी वाले हैं ये ज्ञान मार्गी हैं। सुंदर मार्ग है, प्यारा है। अगर कोई प्यार से चले बहुत खूबसूरत तरीका है। ज्ञान मार्ग अपने आप में बहुत खूबसूरत है। ऐसे ही ध्यान मार्गी हैं। ध्यान मार्ग का मतलब जहां पर हम चक्रों की साधना करते हैं, चक्रों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीकों से अपने चक्रों की साधना, कुंडलिनी ध्यान, थर्ड आई मेडिटेशन और बहुत सारे अलग अलग तरह के मेडिटेशन हैं जो आप कोशिश करते हैं। होना चाहिए, खूबसूरत है, सुंदर है, प्यारा है। वहां पर भी एक ही दिक्कत है कि इंसान कभी कभी सारी जिंदगी उसमें लगा रहता है, लेकिन कहता है कि आउटपुट नहीं आ रही है। या एक तो आउटपुट अगर आ जाए तो मेरे को बहुत सारा ध्यान मेरा लगता है, मुझे तो चांद तारे दिखाई पड़ते हैं, ये भी अहंकार आने की संभावना हो सकती है। तीसरा वो है कर्म मार्गी, जो सेवा करने वाले लोग हैं, जिनका पूरा ख्याल सेवा में रहता है, जो मानवता की सेवा करते हैं, समाज सुधारक, कल्याण करने वाले लोग। जैसे बहुत ज़्यादा जो ख्याल होता है, जैसे जो क्रिश्चियंस हैं वो बहुत ज़्यादा सेवा मार्गी हैं, सेवा करते हैं। अच्छा है, सुंदर है। और एक ही दिक्कत है, वहां पर भी अहंकार आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। सेवा करी और अहंकार भी आ गया, अरे मैंने बिल्डिंग बनवाई है, ये मैंने हॉस्पिटल बनवाया है और यहाँ पर मैंने इतने इतने खर्चा किया है, इतनी इतनी सेवा करी है, इतना इतना धन लगाया है, ये जमीन मैंने दी है यहाँ के लिए। ये भी आपको बांध सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं बांधता है, बांध सकता है, मुसीबत में पड़ सकते हैं। एक और जो आखिरी रास्ता है जो मेरे गुरुदेव ने चुना है वो है भक्ति मार्ग। गुरुदेव फरमाते हैं कि ये सर्व सुंदर, सब सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में हम समर्पण कर देते हैं, हम समर्पण कर देते हैं। शुरुआत समर्पण से होती है, भक्ति से होती है, जहां अपनी कुर्बानी दी जाती है। आपने वाणी में वचन सुने होंगे, जो तुध प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। अगर तुझे सच में प्रेम का खेल खेलना है ना, तो अपना सिर को तली पे धरकर मेरी गली में प्रवेश कर, ऐसा गुरु जो है अपने शिष्य को जैसे फरमा रहे हैं। तो परमात्मा भी सतगुरु के रूप में अवतरित हुए हैं। परमात्मा सतगुरु के रूप में
अवतरित हुए हैं, ऐसा अच्छे से अपने भीतर बिठा लेना चाहिए। अभी कोई सवाल कर रहे थे मुझसे कि भगवान परमात्मा और गुरु एक कैसे हो सकते हैं? वो तो निराकार है, वो तो कण कण में समाया है, और गुरु तो देह रूप में दिखाई देते हैं। वो एक कैसे हो सकते हैं? एक कैसे हो सकते हैं? आपके मन में भी सवाल आता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दो होने की तो बात हमने मान ली है कि गुरु गुरु हैं, गुरु द्वार हैं जो परमात्मा तक पहुंचाते हैं। आपने अभी तक सभी ने ये सुना होगा, ये शायद मैं पहली बार बोल रहा हूं कि गुरु परमात्मा होते हैं, या आपने पहले भी और कहीं सुना होगा लेकिन मन ने माना होगा या नहीं माना होगा, ये आप पर डिपेंड करता है। एक बार बहुत अच्छे से समझा दूं, गुरवाणी की रेफरेंस दूंगा, क्योंकि मेरा पिछला जीवन में मैं सिख था, इसलिए गुरवाणी मेरे रोम रोम में बसी हुई है। तो गुरवाणी में एक जगह लिखते हैं, आप नारायण कलाधार जग मह परवरयो। वो नारायण, वो जो सर्वोच्च सत्ता है, आप नारायण कलाधार, कलाधार मतलब लीला रचाने के लिए, जग में परवरयो, वो आया संसार में लीला रचाने के लिए। फिर कहते निराकार साकार ज्योत जग मंडल करो। वो निराकार साकार हुआ हमारे लिए, वो निराकार साकार हुआ हमारे लिए, और उसने इस संसार में अपनी ज्योत को उजागर किया, दिखाया, प्रकट किया। क्योंकि निराकार से प्रेम करना आसान नहीं है। जो ध्यान मार्गी हैं, मैं एक बार फिर बता दूं, शून्य से मैंने भी बहुत प्यार किया है। मैंने एक जीवन में महात्मा बुद्ध जी की बड़ी सेवा की है। उनके उनके नज़दीकी तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूं कि हाँ, उनके कुछ करीब करीब 15 साल 13 साल, 13 साल उनकी सेवा में कहीं ना कहीं था। तो बहुत सारा ज्ञान की बातें समझ में आती है, शून्य समझ में आता है। अभी परसों ही मैंने जो ऑनलाइन मेडिटेशन कराया था सुबह 8 बजे यूट्यूब पर, वो एम्प्टीनेस मेडिटेशन था। समझ में आती है, आनंद समझ में आता है कि एम्प्टीनेस क्या होती है, खालीपन, शून्यता क्या होती है। पर शून्यता के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। वो दिक्कत है कि शून्यता में आपकी सारे जीवन की सब चीजें छूट जाती हैं, वहां पर केवल शून्य रह जाता है। उस शून्य में आप कितनी देर रुकोगे? उस शून्य में आप कितनी देर रुकोगे? क्योंकि मन को कुछ स्वाद चाहिए। स्वाद कहां से आए? वो स्वाद नहीं आता। कुछ मिठास चाहिए, कोई खेल चाहिए जीवन में होने के लिए। शून्य में तो आप अकेले रह गए, शून्य तो हो गए, लेकिन मिठास कहां से आए? मिठास के लिए भक्ति मार्ग है। मिठास के लिए जो भक्ति मार्ग है ना, ये ग्रीनरी वाला मार्ग है, ये हरियाली वाला मार्ग है। इसमें आप अपने प्रियतम के लिए रोते हो। प्रियतम कौन? यही जो आत्मा है जो भीतर बैठा हुआ है ना, इसी को हमने यहां ना मान के यहां मान लिया, बाहर बैठा है, कि यहां जो बैठा हुआ है ये, और ये यानी गुरु, ये मेरी आत्मा है। कबीर साहब लिखते हैं, सतगुरु शिष्य की आत्मा, सतगुरु शिष्य की आत्मा, शिष्य सतगुरु की देह। कहते सतगुरु जो है वो सेवक की आत्मा है, और शिष्य सतगुरु की देह। जैसे सतगुरु का जो रूप है वो एक उसके सेवक की देह के रूप में है। तो सतगुरु शिष्य की आत्मा, शिष्य सतगुरु की देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। अगर उस अलख अगोचर परमात्मा को देखना चाहता है तो एक सतगुरु और सेवक के संबंध के बीच में देख ले। एक महान संतों की वाणियों में मैंने सुना है कि गुरु, आत्मा और परमात्मा कहने को तीन, लेकिन वास्तव में एक हैं। आप इसको किसी भी रूप में मान सकते हैं। आत्मा के रूप में मान लें तो जो लोग अपनी आत्मा के ऊपर प्रयास कर रहे हैं अपने आप को जानने का, अंततः वो पाएंगे कि आपके भीतर जो छुपा बैठा है वो वही है। जो गुरु बैठे हैं सामने, वो रूप लेकर आए हैं, वो जो यहां बैठा हुआ है वो अलग नहीं है आपसे, वो सेम है। वॉइस ब्रेक हो रही है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आपको अपने उसको रीसेट कर लीजिए, कुछ हो जाएगा। तो आपको अपने गुरु, आत्मा और परमात्मा को एक मानकर ही तब आप इस मार्ग पर चलेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो भक्ति मार्ग जो है वो रस वाला मार्ग है, वो स्वादिष्ट प्रेम वाला मार्ग है, खुशियों वाला, आनंद वाला मार्ग है। हम अपने गुरु के रूप में जब उन्हें सामने बैठा हुआ देखते हैं ना, उनके देखकर, उनके दर्शन मात्र करने से इतना आनंद बरसता है कि रोम रोम पुलकित हो जाता है। आंखें अपने गुरुदेव के सामने दीदार कर करके जो आंखों से आंसू बहते हैं, जो हृदय के अंदर पुलक पैदा होती है, जो रोआ रोआ उनके प्यार में रोता है, वो कोई मजाक नहीं है, वो इतना गहरा प्रगटावा है। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी ने एक बार फरमाया था
कि ज्ञान मार्ग में और अगर भक्ति मार्ग में तेरे को कभी चुनना हो ना, मैंने कभी एक बार जापान में मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठा, रात को प्रार्थना की प्रभु से कि प्रभु ऐसे ऐसे सारी रात आज बैठने का इरादा है, थोड़ी कृपा करना, आज मेडिटेशन करने का इरादा है। तो मेरे सदगुरुदेव भगवान जी ने क्या फरमाया, गुरुदेव ने अंदर से थोड़ी हिंट दिया, उन्होंने कहा कि मेडिटेशन पे बैठेगा बैठ, लेकिन हम तुझे, अगर तू प्रेम में बैठेगा तो सारी रात हम तेरे साथ रहेंगे, ध्यान में बैठेगा तो हम निराकार रूप में साथ रहेंगे, और अगर प्रेम में बैठेगा तो साकार रूप में साथ रहेंगे, बता तुझे क्या चाहिए। मैंने कहा प्रभु मुझे तो साकार चाहिए। साकार का मतलब आप मेरे सामने बैठो। अरे प्रेमी और प्रीतम के बीच में जो बातें होंगी, जो प्रेम का जो वार्तालाप होगा, वो कितना सुंदर होगा, आप सोच सकते हैं कभी। क्योंकि प्रेम जो है वो पुलक से भरपूर है, प्रेम आनंद से भरपूर है, भक्ति है। भक्ति में सेवक अपने आप को बिल्कुल एक तुच्छ इंसान समझता है और अपने सदगुरु को परमात्मा भगवान समझता है, और बस ये प्रेम का खेल चलता है। और इस प्रेम के खेल में क्या होता है, सदगुरु सामने बैठे हैं, आपकी थर्ड आई पर आप उनका ध्यान करते हैं, याद रखिए अपने थर्ड आई पर अपने गुरु का ध्यान करते हैं हम, और अपनी हर श्वास को गुरु के अर्पण करते हैं। अपनी हर श्वास को, श्वास नीचे से उठती है ऊपर लेकर जाते हैं, अपने गुरुदेव को यहां विराजमान करते हैं और उनके चरणों में अर्पित करते हैं। राइट। तो ये जो एक एक श्वास जो है ना, ये जो श्वास है, एक एक श्वास सदगुरु के अर्पण की जाती है। तो एक एक श्वास के बदले में गुरु का प्यार मिलता है कि ये जो श्वास है ये एक अनमोल रतन है जो हम अपने गुरु के चरणों में भेंट कर रहे हैं। अब आप सोचो, जब आप भक्तिपूर्ण भाव से ये काम करते हो, और यही बात आप मेडिटेशन में करते हो, नॉर्मल जो ध्यान करते हो, इन दोनों में फर्क देखना। बैठे तो आप मेडिटेशन वैसे अजपा जाप आप वैसे भी कर रहे हो, और अजपा जाप आप वैसे भी कर रहे हो, यानी आप ज्ञान मार्ग में, ध्यान मार्ग में भी आप अजपा कर सकते हो, भक्ति में भी आप अजपा करते हो, लेकिन दोनों में फर्क है। भक्ति वाला जो अजपा होगा उसमें प्रेम होगा, श्वास के प्रति भी प्रेम। जब एक भक्त अपने भगवान को कुछ अर्पित करता है तो उसमें प्रेम से करता है। वो फूल ऐसे रख नहीं देता कि ये फूल लीजिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं, कैसे रखेगा, नहीं ना, वो लेकर जाएगा, बड़े प्यार से झुकेगा, उस फूल को भी चूमेगा कि मैं अपने प्रभु को समर्पित करने जा रहा हूं। आप समझ पा रहे हैं इस बात को। सच में वो जो भाव होगा, वो जो अंदर आनंद उमरेगा उस समय में, वो आनंद आपको अपने प्रभु के साथ जोड़ देगा। इस बात को हमेशा याद रखें। जो विचार है ना, विचारों से जो भाव हैं वो करोड़ों गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं। विचार तो आया और गया, लेकिन भाव लंबे समय तक टिकते हैं, और भावों से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रोंग है आपकी आत्मा है, आपकी चेतना है, जहां से आप प्यार का जज्बा पैदा करते हो। आपने वो भजन सुना होगा, इश्क जिंदा रहेगा, मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा अगर आपने नहीं सुना होगा तो। जिस मर जाएंगे न वापिस आएंगे, पर ये जो इश्क है, ये जो प्यार है, ये जो मोहब्बत है, इसका सिलसिला सदा चलता रहेगा। गुरु को भी आना पड़ेगा अपने शिष्य के लिए, और सेवक को भी आना पड़ेगा अपने सदगुरु के लिए। आएंगे, युग युग आएंगे, बार बार आएंगे। और गुरु के जो प्यारे हैं ना, वो प्यार में इतना ज्यादा गहरी डुबकी लगा लेते हैं कि उन्हें मुक्ति भी नहीं चाहिए। कैन यू बिलीव इट? क्या आप सोच सकते हैं कि गुरु का प्यारा मुक्ति भी ना मांगे? अरे जिस मुक्ति के लिए सारा संसार मरे जा रहा है, कहते हे भगवान किसी तरीके से भव सागर से हमें पार कर दो, मुक्त कर दो, लेकिन गुरु का सेवक वो मुक्ति भी नहीं मांगता। भगवान श्री राम ने जब सबको अयोध्या वापस लौट आए, सब कुछ सेटअप हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया रावण को मार देने के बाद लास्ट में, तो तब सबसे ना अंत में उनकी इच्छाएं पूछी कि आप सबने मेरे लिए इतनी सेवा की है, तो आपको क्या चाहिए, आप बताओ, मैं देने को तैयार हूं, जो मांगोगे दिया जाएगा। वो तो भगवान है, समर्थ हैं, जो मर्जी दे सकते हैं। तो जब उन्होंने अलग अलग से मांगा, सबने अलग अलग ढंग से अपने अपने भाव कहे। तो जब उन्होंने भरत जी से पूछा कि भरत जी आपको क्या चाहिए, तो भरत जी ने हाथ जोड़कर विनती की। आप समझते हैं भरत जी कौन थे? कितनी महान हस्ती थे, प्रेम की महान जो मूर्त अगर कहा जाए भरत जी को, वो कहना गलत नहीं होगा। वो एक बस वो प्रभु राम का ही दूसरा रूप आप उनको कह सकते हैं। उस रूप में, एक सेवक के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। तो उन्होंने कहा, प्रभु अर्थ न धर्म न काम रुचि, अर्थ न धर्म न काम रुचि,
ना तो पैसा चाहिए कि संसार को एक एक इंसान को संसार में जीने के लिए 4 साधन चाहिए, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, 4 चीजें चाहिए होती हैं। तो भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्यारे, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। प्रभु, मुझे देना ही चाहते हो, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन, यह वरदान न आन। कहते यही वरदान चाहिए, अगर देना ही है तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष में से कुछ भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? अर्थ भी नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं, धर्म भी नहीं, काम भी नहीं, कामनाओं की पूर्ति भी नहीं, और मोक्ष भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? फिर चाहिए जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। जब जब मेरा जन्म हो, मैं आपके चरण कमलों की सेवा करूं, मुझे केवल और केवल यही दान अपने प्रभु से चाहिए। एक हमारे दरबार की सेविका हुई हैं, एक हमारा एक हमारे बेंगलोर में हमारा एक आश्रम है, वहाँ पर एक स्कूल है आनंद शिक्षा केंद्र के नाम से, बेंगलोर से थोड़ी सी डिस्टेंस पर है। आपको एक बहुत प्यारी लीला है, आप अच्छे से सुनेंगे थोड़ा ध्यान से कि गुरु की महिमा क्या होती है, आपको समझ में तो आए ना कि गुरु किस प्रकार से अपने सेवक के अंतिम समय में उसके साथ जो उनको जो प्रेम बख्शते हैं, उन पर जो कृपा करते हैं, वो गुरु की कृपा क्या चीज होती है, आप थोड़ा समझ पाएंगे इस बात को। तो मेरे सदगुरुदेव भगवान वहां बेंगलोर में कई बार कृपा किया करते हैं, जाते हैं, साल में 1 बार, कभी कभी 2 बार भी वहां जाना हो जाता है। तो श्री सदगुरुदेव भगवान जो है, गुरुदेव बेंगलोर जो है, उन्होंने प्रोग्राम बनाया। तो वहां पर क्योंकि आनंद शिक्षा केंद्र के नाम से स्कूल है, तो बच्चों ने वहां पर बहुत बहुत सुंदर प्रोग्राम किया। वहां पर एक वहां के स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं, एक बहुत ही वृद्ध लेडी थे, उनका नाम हर्ष बहन जी था। तो उनकी एज लगभग 62 साल के आसपास थी। बड़े उनको मेडल मिले हुए थे, इवन राष्ट्रपति तक से भी अवार्ड मिला हुआ था। तो बहुत अच्छे लेवल पर एक टीचर थे। लेकिन जब गुरुदेव ने अपना अपना जब स्कूल बनाया, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें छोड़कर गुरुदेव के स्कूल में सेवा करना ज़्यादा अच्छा समझा। तो वो सेवा कर रहे थे। जब गुरुदेव ने बेंगलोर में कृपा की, तो उनके घर पे, उनके स्कूल में भी गए। तो छोटे छोटे बच्चों ने गुरुदेव के सामने बड़ा प्यारा प्रोग्राम किया। तो छोटे छोटे बच्चे गुरुदेव के सामने जो प्रोग्राम कर रहे थे, उसके बाद जो है ये बहन, इनको मौका मिला, ये लेडी हैं, बड़ी एक बुजुर्ग सी महिला है, करीब करीब 65 साल इनकी एज है, हर्ष बहन जी। लेकिन चलने में और सेहत में बहुत अच्छे, मतलब दौड़ के अपनी काम में, मतलब हर चीज में अच्छे। तो इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे घर भी आइए, आप यहाँ तक आए हैं तो मेरे घर पर भी कृपा कीजिए, अपने चरण डालिए। गुरुदेव ने फरमाया कि हम आएंगे, अभी तो हमारे पास रूटीन नहीं है ऐसा, लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं कि तेरे घर आएंगे। ऐसा गुरुदेव ने उसे प्रॉमिस किया। समय बीता। कुछ समय के बाद गुरुदेव का जो है, गुरुदेव विराजमान है अपने एक आश्रम है हमारा ग्वालियर में, गुरुदेव वहां विराजमान थे। और ये जो लेडी थी, ये जो हर्ष बहन जी थे, ये काफी बीमार रहने लगे थे। मतलब गुरुदेव के बेंगलोर से गुरुदेव चले गए वापस, और ये बीमार रहने लगे। ये इतने बीमार हो गए धीरे 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 धीरे। ये मतलब इनके शरीर, इनको ना दमे की तकलीफ थी, तो दमा बार बार ऐसे श्वास फूल जाया करती थी। तो इन्होंने बार बार जो प्रार्थना क्या करते थे, प्रभु मेरी सेवा चलती रहे, मेरी सेवा में बाधा ना पड़े, मेरी सेवा में रुकावट ना आए, ऐसी कृपा करना। तो अब गुरु, शरीर तो शरीर है, आखिर सबका शरीर है, तो शरीर ढलने लगा समय के साथ साथ, और खराब होता गया। फिर सर्दियों के दिन आए तो शरीर, इनका दमे की तकलीफ सर्दियों में थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है, उनकी भी बढ़ गई। एक दिन मैं वहां आश्रम के में ही के पास ही सेवा करता था, मतलब आश्रम में मैं काफी समय रुकता था बेंगलोर में उस समय में। ये बात है 98 की, 1998 की बात है, 1998 की। तो वो बहन जी जो हैं, वो अपने घर में से रोज वैन लेने के लिए आती थी, आश्रम जो स्कूल की वैन लेने के लिए आती थी, और उनको लेकर जो है ना, और सारे टीचर्स को और बच्चों को लेकर वो वैन जो है वहां पर स्कूल में जाया करती थी। वो टीचर जो हैं, वो प्रिंसिपल जो हैं, उन्होंने उस दिन, उनकी तबीयत बहुत खराब थी, एक दिन बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी।
तो उनके हस्बैंड ने उन्हें बोला कि आप ना आज रहने दो, आप स्कूल मत जाओ क्योंकि आपकी तबीयत बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि आप प्लीज मेरे पर ये मुझे मत कीजिए कि मुझे रोकिए मत, मैं सेवा से वंचित नहीं हो सकती। मेरे गुरुदेव के साथ मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं उनकी सेवा करूंगी, प्लीज मुझे सेवा से वंचित मत करो। उनके हस्बैंड ने उनको बड़ा समझाया प्यार से, उन्होंने कहा कि आप सेवा से वंचित मत करो, प्लीज मुझे जाने दो। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, आश्रम में फोन करके पूछ लो भाई, अगर हमारे जो संत जी हैं अगर वो आज्ञा दे दें तो चले जाना। तो उन्होंने संत जी को फोन किया हमारे आश्रम में, बेंगलोर में जो आश्रम है जहां पर गुरुदेव आते हैं। तो महात्मा जी ने वहां पर फोन उठाया, उनको कहा कि देखो बहन जी, अगर आपको उचित लगता है, अपनी शरीर मानता है तो आप चले जाओ, क्योंकि आपके जज्बे को देख के, आपके भाव को देखकर मैं आपको रोक नहीं सकता। मैं उस समय महात्मा जी के पास था वहां पर। तो हम लोग उसके बाद महात्मा जी फोन के बाद हम लोग आरती पूजा में लग गए। गुरुदेव की आरती करते हैं हम लोग 6 बजे, तो आरती करने लगे। उसके बाद करीब करीब 7 बजे फोन आ गया, दोबारा से फोन आया। तो हमने जब फोन उठाया तो पूरी कुछ स्टोरी का पता चला, क्या हुआ अब आपको बताते हैं। तो वो लेडी उस समय तैयार है, उसके मन में एक ही जज्बा है कि मैंने अपने गुरुदेव के साथ प्रॉमिस किया है कि मैं उनकी सेवा करती रहूंगी, चाहे शरीर को जो मर्जी हो जाए, मैं सेवा करूंगी। तो मुझे उनके स्कूल में जाना है, सेवा करनी है। वो बाहर, घर से बाहर निकलने को हैं। उनकी तबीयत इतनी भी नहीं तैयार कि उनकी शरीर से चला नहीं जा रहा। तो उनकी बेटी ने, एक तरफ से उनकी बेटी ने उनको पकड़ा हुआ है, एक तरफ से उनके हस्बैंड ने उनको पकड़ा हुआ है। दोनों धीरे धीरे कदम के साथ धीरे धीरे उसको साथ लेकर बाहर की ओर चल रहे हैं। सुबह के लगभग 6:15 बजे का टाइम है और बाहर वैन खड़ी हुई है। बाहर वैन जो है वो भोंपू बजा रही है, सायरन बजा रही है कि आओ। तो बाहर अंधेरा सा है, अक्टूबर का टाइम था, अंधेरा सा है। और देखा, लगभग जैसे ही इन्होंने 2-3 कदम आगे बढ़ाए, क्या देखते हैं सामने एक विराट प्रकाश, इतनी तेज रोशनी होती है कि सामने आंखें जो है चौंधिया जाती हैं। इतना रोशनी, ये क्या हो गया, इतना तेज प्रकाश। ये जो लेडी है भगतानी जो है हर्ष जी, ये साथ साथ बोल रही हैं, मुझे सेवा पे जाना है, मुझे सेवा पे जाना है, मुझे कोई रोकना मत, मुझे साथ ले चलो, मुझे साथ ले चलो। गुरु महाराज मुझ पर कृपा करना, मुझ पर कृपा करना, मुझसे सेवा करवाते रहना। ये साथ साथ बोलती जा रही हैं, सेवा करनी है इनको, सेवा का भाव है मन में, एक लगन लगी हुई है। जैसे ही 2 कदम आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, सामने से एक विराट रोशनी सामने प्रकट होती है, इतनी तेज कि आंखें चौंधिया जाएं। उस रोशनी में क्या दिखाई देता है, श्री सतगुरुदेव भगवान ऐसे हाथ, ऐसे कर कमल उन्होंने किए हैं, अपने हाथ ऐसे किए हुए हैं और इसको ऐसे कर रहे हैं, आजा आजा हमारी तरफ चलिए। इसकी आंखों से आंसू, अरे मेरे सतगुरु आए हैं लेने के लिए। और मतलब फिजिकली नहीं आए हैं, लेकिन रोशनी के रूप में, तेज प्रकाश के रूप में आए हैं। उनके हस्बैंड भी साथ में हैं, उनकी बेटी भी साथ में। उनको गुरुदेव के वस्त्र दिखाई पड़ रहे हैं, उनका चेहरे की तरफ एक केवल रोशनी दिखाई पड़ रही है। तो गुरुदेव ने ऐसे इशारा किया, आजा हमारी तरफ आजा। और इसने भी ऐसे बाहें फैला दी, अरे मेरे गुरुदेव मुझे लेने के लिए आए हैं। जैसे ही उनके हाथ ऐसे हुए और गुरुदेव की जो वो दिव्य हाथ वहां से दिख रहे थे, गुरुदेव ने ऐसे इशारा किया बड़े प्यार के साथ, ऐसे हर्ष 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 ऐसे बोला, नाम लिया। और ये इन्होंने अपने ऐसे हाथ किए और थोड़ी देर में देखते देखते इनके प्राण पखेरु उड़ गए। इनकी आंखें खुली और अंदर से ऐसी रोशनी, अरे मेरे गुरु महाराज, अरे मेरे गुरु महाराज। इनके भीतर से तेज प्रकाश पुंज निकला। ये जो लेडी है, इनके अंदर से प्रकाश पुंज निकला और ऐसे घूमता हुआ प्रकाश पुंज जो है सामने गुरुदेव की जो वस्त्र थे, जो रोशनी थी, उसमें जाकर समा गया। आपने अभी तक केवल सुना होगा कि आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, लेकिन ये जो आंखों देखी घटना वहां पर घटी, वो उनकी बेटी ने, उनके पति ने अपनी आंखों के सामने देखा कि ये जो लेडी है, इसके दिल की इच्छा को पूरा करने के लिए गुरुदेव अपने जो नूरानी रूप में प्रकट हुए और वहां पर आकर इनकी आत्मा को अपने भीतर समाहित कर लिया। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन होता हुआ लोगों ने देखा। ये गुरुदेव की अपार कृपा है। गुरुदेव ने इसकी आंखों से, इसकी आंखें ऐसे खुली की खुली और तेज रोशनी जो है वहां से निकली और गुरुदेव के स्वरूप में जाकर समा गई। ये है गुरुदेव की अपार रहमत कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद,
जिस मरने से लोग थर थर कांपते हैं मौत के नाम पर, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। संत कबीर जी ये फरमा रहे हैं, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद, कि अगर कब मरे और कब वो पूर्ण परमानंद की प्राप्ति हो। आप सोच सकते हैं किस तरीके से सदगुरु ने अपने सेवक को अपने भीतर समाहित कर लिया। ये जो आनंद है ये सदगुरु अपने सेवक को देते हैं। अंतिम समय में जिस समय के लिए हम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, हमें यही डर रहता है कि न जाने हमारा अंतिम समय में क्या होगा, मरने के बाद हमारी क्या यात्रा होगी। अगर सदगुरु इस प्रकार आकर आपकी बाजू पकड़ लें तो आपको डर होगा क्या? वो जो आनंद वहां बरसेगा, कैन यू थिंक अबाउट कि कैसी कृपा होगी, कैसी ब्लेसिंग होगी जब सदगुरु आपको इस तरीके से अपना हाथ पकड़ कर लेकर जाएंगे। गुरुदेव यहां पर ये सारी घटना हो रही है बेंगलोर में। गुरुदेव भौतिक रूप से फिजिकली उस समय में मौजूद थे ग्वालियर में। गुरुदेव अपने किसी प्रेमी को, अपने किसी नजदीकी जो उनके सेवक हैं, श्री सदगुरुदेव भगवान जी का शुभ नाम श्री परमहंस महाराज जी है। मैंने उनकी फोटो भी ग्रुप्स में कई बार शेयर किया, अगर आपको नहीं मिली हो तो मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा। तो श्री सदगुरुदेव भगवान जी वहां पर गुरुदेव हमारे विराजमान हैं ग्वालियर में, और अपने किसी प्रेमी को फोन करके कहते हैं, बात कर रहे हैं, उनको कहते हैं मधु है उनका नाम, उस व्यक्ति का नाम जिनको गुरुदेव ने फोन किया। कहते हैं मधु, तुझे याद है बेंगलोर में हमारी एक वो जो लेडी है जो सेवा करती थी वहां पर, भक्तानी बोलते हैं गुरुदेव उसे, कि वो भक्तानी हर्ष बहन जी जो सेवा करते थे वहां स्कूल में, वो जब हम पिछली बार गए थे ना तो वो कहती थी हमें मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। गुरुदेव ने फरमाया आपको याद है वो बात? तो भगत जी ने कहा कि हाँ प्रभु, मेरे सामने हुई थी और उसने आपसे विनती की थी कि आप मेरे घर आओ। तो गुरुदेव ने फरमाया आज हम उसके घर हो भी आए हैं और उसे अपने साथ भी ले आए हैं। देखो हमारे सामने बैठी हुई है आत्मा, उसकी आत्मा जो है गुरुदेव ने फरमाया हमारे सामने बैठी हुई है। आप सोच सकते हैं ये क्या लीला हुई होगी, किस तरीके से गुरुदेव ने ये खेल किया होगा। तो एक सदगुरु जो है किस तरह से अपने सेवक की संभाल करते हैं। वो जो मोस्ट क्रिटिकल टाइम होता है, वो जो मोस्ट डिफिकल्ट टाइम होता है, जहां पर ये नहीं पता चलता, मौत के डर के मारे लोग थर थर कांपते हैं, लोगों का सुसु और पोटी निकल जाती है, उस समय में ऐसी हालत होती है मौत के समय में। मैंने जिक्र किया हुआ है अपने एक दूसरे वीडियो में कि वो जो एक आम इंसान जो साधक नहीं है, जिसने जीवन भर नेगेटिव कर्म किए, वो जब मरता है तो क्या अवस्था होती है, वो वीडियो आप जरूर देखना ताकि आपको समझ आ सके। एक दूसरे व्यक्ति की मृत्यु का भी मैंने हाल शेयर किया है, जहां पर वो व्यक्ति जब मरते हैं तो मौत के समय में वो जो आनंद बरसता है, वो जो गुरु का आना होता है उनके अंदर, वो कैसा होता है। ये जो मैंने आज आपको घटना बताई है, ये जो लीला है, ये इसी तरह से वो भी लीला है जिसको मैंने वीडियो में शेयर किया है यूट्यूब पे, नीचे मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। मेरा मतलब क्या है ये बोलने का कि वो जो सबसे क्रिटिकल टाइम होता है मौत का समय, उस समय सदगुरु अपने सेवक की संभाल करते हैं। लेकिन ये कोई एक घड़ी की बात नहीं है कि बस यहां हम अभी कुछ मर्जी करते जाएं और अंतिम समय में अपने आप सारा कुछ हो जाएगा। नहीं, अभी हमें अपने गुरु को अपने हृदय में बसाना है, उनका प्यार हृदय में बसाना है। हमारा एक भी श्वास उसके बिना वेस्ट ना जाए, हमारा एक भी श्वास उसके बिना वेस्ट ना जाए। तो एक एक श्वास को संभालना है और अपने गुरुदेव को समर्पित करना है। कबीर सोया क्या करे जागन की कर चौंप, गुरुदेव फरमाते हैं, कबीर साहब लिखते हैं, कहते हैं कबीर सोया क्या करे जागन की कर चौंप, ये दम हीरा लाल है गिन गिन गुरु को सौंप। ये दम, ये जो शरीर है, ये श्वास है, ये हीरे लाल के बराबर कीमती हैं। एक एक श्वास अपने सदगुरु को समर्पित कर, एक एक श्वास अपने गुरु को समर्पित कर, तब जो है वो अंतिम समय आएगा जो गुरुदेव ने अभी मैंने आपको घटना बताई, जैसे ऐसा समय हमारे पर भी आए। काश ऐसा हो कि हम भी मौत की मृत्यु की शैया पर पड़े हों और सदगुरु हमें भी लेने के लिए आए। कैसा वो सुंदर समय होगा, कैसा वो खूबसूरत मिलन होगा कि जो है वो आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा, तो वो कैसा आनंद आएगा। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मौत के कारण लोगों की हवा सरक जाती है, लोगों की कितनी हालत खराब होती है, और उसके लिए फरमा रहे हैं कि मेरे मन में आनंद पैदा होता है। क्यों पैदा होता है?
क्योंकि मुझे पता है कि वो भी वहां लेने के लिए मेरे सदगुरु ही आएंगे। इस बात को समझ है आपको? मैं एक बार उदाहरण से और समझा दूं। बिल्ली जो है उन्हीं दांतों से एक चूहे को भी पकड़ती है, बिल्ली उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को भी पकड़ती है। आपने देखे कभी बिल्ली को किसी छोटे बच्चे को उठाते, अपने बच्चे को उठाते हुए? बिल्ली बच्चे देती है, कई बच्चे एक साथ देती है, 3-4 बच्चे जैसे बिल्ली ने दिए, तो अपने बच्चे को भी वो मुंह में उठाकर घूमती है, अलग अलग जगह पर जाती है, और उन्हीं दांतों से वो चूहे को भी पकड़ती है। मुंह वही है पकड़ने वाला, लेकिन फर्क कितना है पता है? आप जानते हैं? चूहे को जब पकड़ती है तो कितनी बुरी तरह से नोच डालती है उसे, और वही बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो कितना लाड, कितना प्यार होता है, उसको चूमती है, चाटती है। फर्क समझते हैं आप? ये बिल्ली क्या है? मौत। यही मौत आती है एक आम इंसान के लिए। वो कैसे डर जाता है, कैसे थर थर कांपता है। हमारा कई बार जो है इन आत्माओं के साथ बातचीत होती है, पता लगता है, तो इतना खतरनाक होता है वो सीन, मृत्यु का वो सीन जो है ना, इतना डरावना होता है कि सच में अगर आप आज जागृत नहीं है, आज अगर आपने मेहनत नहीं की हुई है, तो अंतिम समय में कोई चमत्कार नहीं हो जाने वाला। आप सोच ले कि भाई वो अजामिल वाली घटना कई बार लोग सुनाते हैं कि अजामिल ने लास्ट में नारायण को बुलाया, नारायण नारायण, और भगवान श्री विष्णु जी ने सोचा कि ये मेरा नाम लेके बुला रहा है, गलती से वो चले आए। ऐसा नहीं होता, ऐसी कोई गलती भगवान नहीं करते। वो आपके भाव देखते हैं, और अगर आज आपने उनके प्रति प्यार किया है तो वो उस प्यार की उस रीत को निभाने के लिए जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, हम प्रयास भी करें। एक भक्त प्रयास कर रहा है, ऐसा नहीं है कि भक्ति जो है वो बिना प्रयास के हो रही है। प्रयास है, लेकिन उसका प्रयास भी समर्पण के साथ है। वो कहते हैं प्रभु मैं भक्ति भी नहीं कर सकता, वो भी आप करवाते हो, वो भी आपकी कृपा से होती है। ये कितनी बड़ी बात है, आप सोच सकते हैं। हम भक्ति के लिए भी अपने गुरुदेव का शुक्रिया अदा करते हैं। हम आरती पूजा भी करते हैं, प्रभु ना कछु किया, ना कर सका, ना करने जोग शरीर। प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, ना मैं कर सकता हूं, ना कुछ किया, और ना मेरी औकात है कि मैं कुछ कर सकूं। कहते जो कुछ किया सो साहिब किया। प्रभु जो किए है वो आपने किया है। भय कबीर कबीर, कबीर साहब फरमा रहे हैं, मुझे कबीर शब्द का मतलब बड़ा भी होता है, बड़ा। कि कबीर कह रहे हैं कि मेरी जो महिमा आज संसार में फैली है उसके पीछे आप कारण हो प्रभु। ना कछु किया, ना कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कछु किया साहिब किया। जो किया वो आपने किया। भय कबीर कबीर, ये जो कबीर है अगर महान हुआ तो आपकी करुणा की वजह से हुआ है प्रभु। ये बात आप समझ पा रहे हैं? इस तरीके से प्रयास भी करना है, समर्पण का प्रयास करना है, और एट द सेम टाइम निवेदन भी करना है, प्रार्थना भी करनी है। प्रयास और प्रार्थना एक साथ चलती है, एक साथ। यहां प्रयास और यहां प्रार्थना, दोनों एक साथ। अपना प्रयास करता है लेकिन अपने प्रयास को मिट्टी में डाल देता है। कहता है सेवक अपनी एफर्ट भी लगाता है, लेकिन कहता है कि यह प्रयास भी मैं आपकी कृपा से कर रहा हूं। अब सोचिए इसका क्या हिसाब होगा? क्या सचमुच कोई हिसाब होगा? जो व्यक्ति पूरा जीवन शरणागत रहा है, जिसने कहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा, जो कर रहे हो आप कर रहे हो, जो करवा रहे हो आप करवा रहे हो, जो मैंने कुछ किया ही नहीं, तो दंड किस बात का? मैंने कुछ किया ही नहीं, जब किया है आपने किया, दंड किस बात का? आपको क्या समझ लगता है इस बात के बारे में? मैंने एक बार पहले भी आप सबके साथ लीला शेयर की थी, मैं एक बार फिर दोबारा शेयर करता हूँ। छोटी सी चीज है लेकिन बहुत प्यारी है। एक व्यक्ति हमारे गुरुदेव के सामने माथा टेकने के लिए गया। माथा टेकना मतलब दर्शन करना, गुरुदेव के दर्शनों के लिए गया। तो दर्शनों के लिए गया, ये बात उसके मन में बैठी हुई थी, समर्पण का भाव बड़ा गहरा था, बड़ा मन में भाव आया। आप लोगों के मन में भी सवाल कभी पैदा हुआ हो सकता है, मैं एक बार याद दिला दूं। सवाल क्या है? सवाल क्या है कि प्रभु जब आप ही करता हो, आप ही कर रहे हो, आप ही करवा रहे हो, जब आप ही कर रहे हो और आप ही करवा रहे हो, तो मुझे दोष क्यों मिलता है? मुझे दंड किस बात का मिलता है कि तूने ये बुरे कर्म किए हैं, अब तू जो है अब इसका परिणाम भुगत? क्यों मुझे दोष क्यों? अगर करने वाले आप हो, कराने वाले आप हो, तो दोष मुझे क्यों? क्या आपको ये बात समझ में आती है? आपके मन में ये सवाल पैदा हो सकता है और बड़ी कॉमन बात है। उसके मन में भी सवाल था। गया गुरुदेव के सामने, बड़े प्रेम पूर्वक गुरुदेव के सामने दंडवत वंदना की। हम दंडवत करते हैं, आपको बता दें दंडवत का मतलब क्या होता है। छाती के बल, माथे के बल पूरा लेट जाते हैं गुरु के सामने, दोनों हाथ आगे की ओर जोड़ लेते हैं और अपने आप को पूरा लिटा देते हैं, जैसे हम मर मिटे हैं।
हम मर चुके हैं। फिर गुरुदेव हमें फरमाते हैं उठो गुरुमुखो उठो। जब वो कहते हैं उठो गुरुमुखो उठो, फिर हम उठकर खड़े होते हैं। हम कहते हैं कि मेरे गुरुदेव ने मुझे एक नया जीवन दिया है। इस तरीके से ये रोज समर्पण चलता है। हम रोज मरते हैं, दिन में एक बार नहीं। जब जब सदगुरु के दर्शन होते हैं, जब जब हम अपने गुरुदेव की फोटो के सामने भी जाते हैं, तब तब हम दंडवत प्रणाम करते हैं अपने गुरु के आगे। इसका मतलब क्या है? ओवरऑल मतलब यही है कि अपने गुरु की जो बंदगी है, गुरु को हम बारंबार सजदा करते हैं, उनके चरणों में सजदा करते हैं, झुकते हैं, मिटते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं। तो उन्होंने भी ये सजदा जो है गुरुदेव के सामने किया और फिर हाथ बांधकर प्रभु के सामने खड़े हो गए। एक प्रार्थना है प्रभु। गुरुदेव ने पूछा बताओ। तो गुरुदेव ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा, उसने कहा प्रभु मेरी प्रार्थना ये है, मेरा एक सवाल भी है, प्रार्थना भी है, और वो ये कि जब आपकी मर्जी के बिना संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता, आपकी मर्जी के बिना संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता, आप ही करता हो, आप ही करते हो और आप ही करवाते हो, आप ही करते हो और आप ही करवाते हो, तो फिर कर्मों का दोष हमें क्यों दिया जाता है? जब आप ही कर रहे हो और आप ही करवा रहे हो, तो बुरे कर्मों का दोष हमें क्यों दिया जाता है कि तूने ये बुरा काम किया इसलिए तुझे ये सजा दी जा रही है। हम कई बार लोगों का पास्ट लाइफ जाकर देखते हैं ना, लोग अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो पास्ट लाइफ देखना संभव है, सामने भी पॉसिबल है और पीछे से भी पॉसिबल है। मतलब आप ना भी आए तो भी हम पास्ट लाइफ देख पाना पॉसिबल है। तो कर्मों के का पता लगाने की लोग बड़ी उत्कंठा होती है लोगों के मन में कि मेरे को ये जो आज ये दुख मिल रहा है, ये जो मेरी प्रॉपर्टी चली गई, ये जो मुझे लॉस हो गया, ये जो मुझे इतना बुरा जीवन साथी मिला, या ये जो बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा, क्या इसके पीछे कोई कार्मिक रीजन है? क्या कोई कारण है क्या? अगर कारण है तो मुझे पता चले, ताकि कम से कम मैं अपने आप को तसल्ली तो दे लूं ना कि भाई मैंने ये बुरा काम किया था और आज उसकी सजा मिल रही है। हम तो पता भी नहीं चल पाता और ये पता चलता रहता है, हम दुखी होते रहते हैं बार बार, और दुखी होने के कारण हम दोष भी लोगों को लगाते हैं। हम कई बार दोष भी लोगों को लगाते हैं कि मेरे इस दुख के पीछे ये व्यक्ति दोषी है, इसने गलती की है। सच्चाई ये है कि दोष जब करने वाला तू, करवाने वाला तू परमात्मा, अर्थात करने वाला तू और करवाने वाला तू, तो फिर कर्मों का दोष हमें क्यों मिलता है? इस व्यक्ति ने गुरुदेव के सामने हाथ जोड़े। गुरुदेव जैसे शहंशाह के सामने जब वो बैठते हैं ना, तो सामने इस प्रकार से हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर बार बार वंदना करते हैं। हम बार बार वंदना करते हैं गुरुदेव के सामने। गुरुदेव ऊंचे सिंहासन पर जब विराजमान होते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई शहंशाह विराजमान है। सच में वो शहंशाह हैं, रूहानी जगत के शहंशाह हैं। संसार में वो दिखने में बिल्कुल साधारण एक संत की तरह से दिखाई देंगे, एक फकीर की तरह से दिखाई देंगे। लेकिन गुरुदेव का जो अपने बारे में जो गुरुदेव का जो अस्तित्व है वो कितना महान है। हम कई बार एक भजन भी बोलते हैं कि वजूद तेरा है नूरानी शक्ल इंसानी, वजूद तेरा है नूरानी शक्ल इंसानी, बशर का वेश बन के आया है हमारे लिए। हे प्रभु, आपका जो अस्तित्व है वो महानुरानी है, महाप्रकाशवान है, लेकिन आपकी जो शक्ल है वो एक इंसान की तरह से लगती है। वजूद तेरा है नूरानी शक्ल इंसानी, बशर का वेश धर के आया है हमारे लिए। देख के सूरत तेरी मेरे दिल ने कहा, खुदा ज़मीं पे उतर आया है हमारे लिए। खुदा ज़मीं पे उतर आया है हमारे लिए। प्रभु, आपकी सूरत को देखकर मेरे दिल ने कहा कि जैसे परमात्मा ही इस धरती पर उतर के आया हो। एक बार उन नूरानी आंखों की झलक देखो तो सही, तो आपको पता लगे कि परमात्मा कैसा होता है। उस मुखड़े की एक झलक मात्र के से जो है ना, हृदय का रोम रोम पुलकित हो उठता है, अभय हो जाता है जीव। कहते जैसे ही सामने दृष्टि पड़ती है सदगुरु की, और सेवक की सारी पीड़ा वो उनकी अपनी आंखों से ही हर लेते हैं। इसने भी जाकर जब गुरुदेव के सामने ये प्रार्थना की, गुरुदेव ने अपनी नजरें इनायत की, अपनी आंखों से, प्रेम भरी आंखों से इसकी तरफ देखा, और गुरुदेव की जो नजरें हैं
वो जैसे एक एक्सरे मशीन की तरह से जाती हैं, हमारे विचारों की सारी परतें उघाड़ कर रख देती हैं, हमारी भावनाओं की सारी परतें उघाड़ कर रख देती हैं, और फिर वो प्रवेश करते हैं हमारी चेतना में। तो गुरुदेव ने चेतना से देखा कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है, ये जो व्यक्ति कह रहा है कि आप ही करता हो, आप ही करने वाले हो, आप ही कराने वाले हो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक, मैंने तो कोई कर्म ही नहीं किए, तो बुरे कर्मों की सजा मुझे क्यों मिल रही है? जब आप ही करने वाले हो और आप ही करवाने वाले हो तो सजा मुझे क्यों मिल रही है? मेरे सदगुरुदेव भगवान ने देखा अपनी नजर इनायत से और इतने प्रसन्न हुए, देखा उसके भाव, सच बोल रहा है, हृदय के अंदर जो कह रहा है ये फील करता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। अपने कर्ता भाव को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, समर्पण कर दिया अपने गुरु के सामने। और गुरुदेव की नजरें इनायत हुई, गुरुदेव ने अपने दोनों कर कमल उठाए, आशीर्वाद वाली मुद्रा में फरमाया, जिन गुनाहों के कारण इस लोक या परलोक में माफी नहीं मिलती, तेरे समर्पण को देखते हुए उन सारे गुनाहों को तुझे माफ किया। जा, तुझे मुक्त किया, अभी और यहीं मुक्त किया, तुझे अभी और यहीं मुक्त किया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप सोच सकते हैं ये सदगुरु का सामर्थ्य है, सदगुरु की ताकत है, सदगुरु की अपार पावर है। ये अगर मुक्ति देने पर उतर आए तो उनके लिए इतना ही साधारण काम है। ये ना समझे कि कोई बहुत बड़ी बात है। गुरु के लिए मुक्ति देना भी एक बच्चों का खेल जैसा है। लेकिन याद रखना, उसकी श्रद्धा देखिए पहले। ऐसा नहीं कि हरे कहरे को एकदम से मुक्त कर देंगे। आप समर्पण करें, अपनी कुर्बानी दें, अपनी ईगो को मिटाएं। कोई भी कर्म करते हुए ये कहें कि प्रभु मैंने किया ही नहीं, ये आप करता हो, अभी कहें, अभी, बाद में जाकर हिसाब किताब होगा तब नहीं कहा जाएगा, अब कहें, दिन भर में कहें। अगर एक एक कर्म के बाद कहा जा सकता है तो बहुत अच्छा, सुबह भी कहें, शाम को भी कहें, सुबह भी कहें कि तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। अगर इस भाव से हम जिए सुबह भी और शाम भी, तो फिर आपको क्या लगता है, क्या सचमुच कोई दुख रह जाएगा आपको? क्या कोई तकलीफ रह जाएगी? कोई तकलीफ नहीं होगी। यहीं और अभी समर्पण होता जाएगा। लास्ट में जब अकाउंट खोला जाएगा तो क्या होगा? खाली, सब गया, सब गुरुदेव को समर्पित करते जगह एक एक श्वास जो है गुरुदेव को समर्पित कर दी। जब श्वास समर्पित कर दी, हिसाब फिर कौन देगा? कोई हिसाब नहीं होगा फिर उसके बाद। ये है समर्पण। इसलिए श्वास को समर्पित करते जाओ। कबीर सोया क्या करे, जागन की कर चौंप, ये दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। बार बार गुरु के प्रति समर्पित हो, कहे प्रभु ये आपको समर्पित, ये आपको समर्पित। इस तरीके से प्यार से समर्पित होता जा। यहां समर्पण होगा वहां आनंद बरसेगा। यहां समर्पित होता जा बार बार। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लव लगाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लव लगाता जा। न जा काशी न जा काबा, न रख रोजा न रह भूखा, बस अगर है शौक मिलने का तो हरदम लव लगाता जा। अगर शौक मिलने का है तो उस प्यारे के साथ अपना प्यार का रिश्ता बनाता जा। ठीक है, इसी बात को हम समझते हुए संसार के साथ व्यवहार करना है, लेकिन दिल को किसी के साथ लगाना नहीं। अपना कोई नहीं है, ये समझ लेना है। संत सहजोबाई जी लिखते हैं, रिश्ते नाते बहुत मिले, 1,84 माहें, रिश्ते नाते बहुत मिले, 1,84 माहें, सहजो सतगुरु ना मिले, जो पकड़ निकासे बाहें। अगर गुरु मिले होते ना, बाह पकड़कर खींच लिया होता भव सागर के अंदर से। ये संसार को भव सागर कहा गया है। इसके अंदर ऐसी ऐसी हिलोर उठती हैं, ऐसी लहरें उठती हैं कि बड़े बड़े जो महान लोग होते हैं ना, वो बह जाते हैं। लेकिन केवल सदगुरु के नाम रूपी जहाज पर चढ़कर जो उन्होंने साधन बना दिए हैं, उन साधनों को स्वीकार करके हम पहुंच जाते हैं। एक गुरुमुख पहुंच सकता है अपने गुरु के चरणों तक। इसलिए प्रयास करना चाहिए। गुरु की शरण रहो कर जोड़, हमेशा गुरु बिना मैं ना ही होर। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही होर। हे मेरे मन तू गुरु 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 की महिमा गा, हे मेरे मन तू गुरु की महिमा गा। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही होर।
मेरा मेरे सदगुरु के सिवा कोई और नहीं है। होगा किसी का कोई होता होगा, लेकिन मेरा मेरे गुरु के सिवा कोई दूसरा नहीं है। वो हृदय के अंदर भी है, वो बाहर भी है, वो यहां भी है, वो वहां भी है। पंच तत्वों में वही समाया है, प्रकृति के कण कण में वही समाया है। वो है मेरे सदगुरु। तो वो सदगुरु जो है, वो एक सेवक के साथ ये जो प्यार का रिश्ता है ना, जो अंदर से जो जज्बात पैदा होते हैं, ये उसकी रहमत है। एक जन्म क्या, सदगुरु जन्म जन्म साथ नहीं छोड़ते। जन्म जन्म, पिछले 4 जन्म हो चुके हैं। 4 जन्म, इस देह के 4 जन्म हो चुके हैं, अलग अलग रूपों में सदगुरु से। इन्हीं के सदगुरु की जो जो लीनियज चल रही है, जो श्रृंखला चल रही है, इनके चरण कमलों में बार बार मौका मिलता रहा। तो गुरु की अपार कृपा से जो है ये मौका मिलता है। कोई सवाल कर रहे हैं कि क्या 2 गुरु हो सकते हैं? द आंसर इज यस। तो गुरु हो सकते हैं, लेकिन जो दीक्षा है, फाइनली हमें एक के साथ ही जुड़ना होता है। और समय रहते कभी कभी गुरु बदले भी जा सकते हैं। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब आपको लगे कि अब आप आगे की यात्रा पर वहां से आगे उठ गए हैं, क्योंकि हर गुरु एक टीचर की तरह से भी है, आपको कुछ सिखा रहा है। जब आपको लगे कि आपकी यात्रा यहां पूरी हो चुकी है, अब मेरे को यहां से कुछ ज्यादा मिल नहीं रहा, अब मुझे आगे की यात्रा पर आगे चलना चाहिए, तो डेफिनेटली जो है वो आप आगे की यात्रा पर वहां से चल सकते हैं। ठीक है। तो गुरु कभी अपने इष्ट की परमिशन से, अपने अंतरतम की परमिशन से, अपनी आत्मा की परमिशन से आप गुरु नेक्स्ट लेवल पर भी जा सकते हैं। इसको समझ लीजिएगा। अब 2-3 बातें मेडिटेशन के बारे में, क्योंकि 1 घंटे में हम इसको फिनिश करेंगे, मतलब अगले 10 मिनट के अंदर। और मेडिटेशन के बारे में मैंने सुबह भी आज का जो टॉपिक था और आज जो यूट्यूब पे जो वीडियो डाला था, वो भी अजपा जाप के बारे में था। और मेरे गुरुदेव ने जो साधन बताया है, जो ध्यान का तरीका बताया है, वो भी अजपा जाप ही है। इसलिए आप अजपा जो है वो जाप श्वासों की टेक्निक है। उन्होंने कहा कि हर श्वास को अपने गुरु के अर्पण करना है, अपने गुरु के हवाले करना है, प्यार से अपने सदगुरु को समर्पित करना है। इस टेक्निक का नाम ही जो है अजपा जाप है। तो हम जब एक सेवक की तरह, एक भक्त की तरह जब अपने स्वामी को याद करते हैं, तो प्रेम से याद करते हैं। प्रेम से, याद रखना, ये रिश्ता प्रेम का बहुत गहरा है। इस बात को अच्छे से समझ लेना। एक आम इंसान भी करता है, जैसे मान लो ओम का जाप कर रहा है, तो ओम एक आम इंसान भी जप रहा है, लेकिन हम भी जपते हैं। हम इतने प्यार से उसको जपते हैं, जैसे हम अपने प्यारे भगवान को बुला रहे हैं कि प्रभु कहां हो आप। एक भक्त जैसे अपने भगवान को बुलाता है, जैसे आप अपने प्रियतम प्रियतमा को बुलाते हैं, तो समझिए ऐसा प्यार अपने सदगुरु के प्रति कैसे होगा। तो ये जो नाम हम उनका उच्चारण करते हैं, तो प्यार से करते हैं, जज्बात के साथ करते हैं, इमोशंस के साथ करते हैं, फीलिंग के साथ करते हैं। तो प्यार से जपना है। ठीक है। अगर आपका कोई अब सवाल हो तो हम 2-3 मिनट में कोई सवाल चाहें तो हम ले सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो मैंने आपको बता दिया, अब वो तरीका अजपा जाप का ही है। जब गुरु से दीक्षा मिलेगी तो नाम मिल जाएगा प्रॉपर। जो जो शब्द मिलता है गुरु का, उस शब्द के अंदर महाशक्ति होती है, महाशक्ति। वो स्थापित कर दिया जाता है आपके क्राउन चक्र से, आपके शरीर के हर चक्र में स्थापित कर दिया जाता है। जब तक गुरु नहीं मिले हुए, तब तक तो मैं सबको बोलता हूं कि आप 7 चक्रों की साधना करो, आप जो है बाकी के जो नियम है, रिचुअल हैं, वो भी करो। लेकिन जब सदगुरु मिल जाएं, तो फिर आपको किसी रिचुअल की जरूरत नहीं है। जैसे मेरे गुरुदेव किसी तरह की रिचुअल को, जैसे आप एकादशी में जो है वो चावल नहीं खाने, या वो कई कई ऐसे रिचुअल होते हैं ना, आपने सुने होंगे बहुत सारी बातें कि ये ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये व्रत रखने हैं, ये नियम रखने हैं, ये ऐसा करना है, ये वैसा करना है, ये मुहूर्त है, ये ठीक मुहूर्त नहीं है। ये सारी बातें जो होती हैं आम लोगों के लिए होती हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जब हम गुरु की शरण में आ गए हैं, तो आपकी रिचुअल केवल एक है, और वो है प्रेम। प्रेम ही रिचुअल है। जिस वक्त आपका हृदय शुद्ध हो, आनंद से, प्रेम से भरपूर हो, तो आप जो भी करेंगे वही शुभ होगा। इसलिए हम लोग जब गुरु की शरण में आ जाते हैं, तो बहुत ज्यादा रिचुअल की परवाह नहीं करते। एक ही रिचुअल रह जाती है, और वो प्रेम की रिचुअल है। ठीक है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सतगुरु के साथ एक प्रेम का रिश्ता। चलिए,
चैप्टर को अब इसको फिनिश करते हैं। आपका कोई सवाल हो तो बता सकते हैं, एनीथिंग यू कैन आस्क। अगर आपको पूछना हो तो पूछें, टाइप करके बता दें। मैं अभी अगर अनम्यूट करूंगा तो फिर बहुत सारे एकदम से क्लमजी हो जाएगा। टाइप करके बता दें, अगर आपको कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। क्या ये धर्म परिवर्तन जैसा है? नो, नॉट एट ऑल। इसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है, एकदम आप इसकी चिंता मत करें। ये कोई धर्म से लेना देना नहीं है। धर्म अपनी जगह पर रहे, रिचुअल्स अपनी जगह पर रहे, गुरु का मिलना एक बहुत बड़ी बात है। जो भी श्रद्धा है, मैं एक बार ये फिर नहीं बता रहा हूं, एक बार फिर मैं कह दूं, आप ये मत समझिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप मेरे गुरु की शरण में आ जाइए, आपके अपने गुरु को छोड़ दीजिए। नहीं, मैं बोल रहा हूं बिल्कुल भी नहीं। जो आपके गुरु हैं, गुरु के प्रति श्रद्धा पैदा कीजिए, गुरु के प्रति श्रद्धा पैदा कीजिए। अगर आपने जब गुरु चुनते हुए सिलेक्शन किया ही है ना, अगर गुरु हैं तो उनको प्यार से अपने हृदय में स्थान दीजिए, उनको अपने माथे पर विराजमान कीजिए, उनकी फोटो का ध्यान कीजिए अपने माथे पर। ये कह रहे हैं कि मेडिटेशन करते हुए इधर उधर की बातें ध्यान में आती हैं, कोई सवाल कर रहे हैं। मेडिटेशन करते हुए जो ध्यान, अगर अलग अलग तरह की बातें आपके मन में आती हैं तो इसका मतलब केवल इतना सा है कि अभी आपके दिल में प्यार नहीं है। मैं मेरी बात को गलत मत समझना, अपनी भाषा में बोल रहा हूं। अपने किसी चहेते पर्सन के साथ जब आप बातें करते हैं तब आपको किसी दूसरे का ख्याल रहता है क्या? आपका चहेत कोई भी हो सकता है जिससे आप प्यार करते हैं, कोई भी, अपने बच्चे से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, किसी से भी अगर आप प्यार करते हैं और आप आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं तो उस समय आपको कोई तीसरे लोग याद आते हैं क्या? नहीं आते ना। क्यों नहीं आते? क्योंकि यहां प्यार, जिसके साथ प्यार है, उस प्यार के अंदर सारा कुछ मर्ज हो जाता है। ठीक है, इसलिए प्यार को प्राथमिकता देनी है। अगर प्यार है दिल के अंदर तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्यार को ही प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, इसलिए गुरु के प्रति जब प्यार से बैठेंगे और प्रार्थना करके बैठेंगे कि प्रभु आप कृपा करना, मैं मेडिटेशन करने बैठ रहा हूं लेकिन आपकी कृपा की बेहद जरूरत है, तो आपको उनकी कृपा मिलेगी। हम थोड़ी बैठ रहे हैं, आप बिठा रहे हो। हमारे गुरुदेव फरमाते हैं ये भी एक सेवा है, ये भी एक सेवा है। जब आप अपने गुरु को के कहने पर मेडिटेशन करने बैठ रहे हो ना, तो सेवा है। हम तो यही कहते हैं कि प्रभु मैं तो आपकी सेवा पर बैठ रहा हूं, आपने मुझे ड्यूटी देने को बोला है ना। गुरुदेव ने यही फरमाया हुआ है, गुरुदेव ने फरमाया जैसे एक सरकारी कर्मचारी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाए टाइम से, भाई वो अपनी ड्यूटी देने पे लिए गया हुआ है, उसका दिल लगे या ना लगे, काम कर रहा है ना, काम में मन लग रहा है या नहीं लग रहा, अगर वो काम कर रहा है तो ये उसको सैलरी मिल रही है। बस कहते तुम अपना काम करो, सैलरी देना हमारा काम है, जब समय आएगा तब हिसाब किताब हम करेंगे, यू डोंट वरी। ठीक है, म्यूजिकल जाप कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। अगर श्वासों को के साथ आप कोई म्यूजिक बैकग्राउंड में लगा लें, उससे आपको सहायता मिलती है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। कल मैं सोया हुआ तो मेरे अंदर हरे राम का जाप हो रहा था। बहुत अच्छी बात है, कोई सवाल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हो रहा था तो बहुत सदके है इस चीज को, बहुत खुशी है इस बात की। और कोई सवाल किसी का? अगर हमें गुरु दीक्षा मिलती है तो क्या गुरु से मिलना होगा? डेफिनेटली मिलना होगा, विदाउट एनी डाउट। गुरु वही जो आपको प्रत्यक्ष मिले, कोई ऐसा नहीं है कि गुरु जो जा चुके हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। गुरु आज हैं, उनकी लीनियज चली आ रही है। अगर वो सेम गुरु नहीं भी हैं तो उनकी लीनियज में जो आज विराजमान है, जो आज बैठे हैं, वो वही हैं, उन्हीं का ही रूप है, उसकी आप चिंता मत करें। आज जो, अब अगर गुरु से कहीं भी जुड़ते हैं तो गुरु से प्रत्यक्ष उनके दर्शन जरूर करें। अजपा जाप सिद्ध कैसे हो, इसके आगे की स्टेज बताइएगा। देखिए, अगर मैं आम संसारी भाषा में बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं जो बात कर रहा हूं ये भक्ति की बात कर रहा हूं। हम अजपा जाप की सिद्धि जो है वो श्वासों के द्वारा हम अपने गुरु के प्यार में करते हैं। जिस वक्त हमें अपने माथे के सेंटर में गुरुदेव की मूरत बिल्कुल स्पष्ट दिखनी शुरू हो जाए तो हम कहते हैं कि हमारा तो जाप सिद्ध हो गया, चाहे श्वासों में हमेशा जाप चले या ना चले। हालांकि इसका मतलब यह होता है, आपको बता दें, जपा जाप का सिद्ध होने का मतलब होता है कि अब आपको जाप करना नहीं पड़ता, अब स्वतः चलता है, ऑटोमेटिक मोड में जाप चलता है। इसके लिए गुरु की कृपा चाहिए, बार बार प्रयास चाहिए। ठीक है, बार बार प्रयास चाहिए, तो प्रयास किया करें।
प्रयास करते जाएं, गुरु की कृपा जरूर प्राप्त होगी। कोई पूछ रहे हैं बैक में बहुत दर्द होता है मेडिटेशन करते हुए। देखिए, पहली बात तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करिए, अपने शरीर को थोड़ा सा योगा और आसन और प्राणायाम कर करके अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बनाकर रखिए। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं और अपनी पीठ सीधी रखते हैं, नॉर्मली आप बैठते हो, अपनी पीठ अगर सीधी रखते हैं तो आपको पीठ में दर्द का कोई कारण नहीं है। और अगर है तो कहीं डॉक्टर से जांच वांच करवाइए और कुछ एक्सरसाइज कीजिए। मैं नहीं कह सकता कि एकदम से कि आपकी पीठ, क्योंकि इसका डायरेक्ट मेडिटेशन से कोई लेना देना नहीं है। अभ्यास के दौरान बॉडी में दर्द क्यों होता है? अभ्यास के दौरान हमारे अंदर से बहुत सारी नेगेटिविटी निकलती है, इसलिए बॉडी में दर्द होता है। इसका एक शॉर्टकट तरीका बता दूं। शॉर्टकट ऐसे आसान तरीका यह है कि कभी आप 15 मिनट के लिए ओम की चैंटिंग करें, बोल कर। मैं अभी जो बोल रहा हूं इधर डिफरेंट चीज बोल रहा हूं, ये एक आम इंसान के हिसाब से बोल रहा हूं। अगर आपको बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द होता है तो समझ लीजिए कि आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी मौजूद है। विचारों की नेगेटिविटी है, या भाव की नेगेटिविटी है, या किसी और तरह की नेगेटिविटी है। अगर नेगेटिविटी मौजूद है तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए? ओम की चैंटिंग जोर से, ऐसे ओम, ऐसा करना चाहिए बोलकर। और ऐसे बैठकर, जैसे मैं बैठा हूं कुर्सी के ऊपर, नीचे अपने पैरों के नीचे एक बाल्टी रख लें, उसमें थोड़ा पानी डाल लें, उसमें थोड़ा नमक डाल लें। पैरों के नीचे एक बाल्टी में पानी डाल लें, पानी थोड़ा गर्म भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें आपके पैरों को थोड़ा सुकून भी मिले और सारी नेगेटिविटी बॉडी से निकलकर नीचे बह जाए। और आप पाएंगे कि पानी के कलर में भी थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा। आप 15 मिनट ओम की चैंटिंग कर ले, बहुत सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी। मेरा ख्याल है कि आपकी प्रॉब्लम इसके बाद सॉल्व हो जाएगी। जब मैंने गुरु दीक्षा ली उस समय मेरे मन में ये बात आती थी कि गुरु को कैसे परखें कि गुरु सही हैं या नहीं है। माफ कीजिएगा, हम गुरु को नहीं परख सकते। आप अपने हृदय में उन्हें इनवाइट करें, प्रार्थना करें बार बार, गुरु आएंगे, अंतर में आएंगे। जब तक गुरु के प्रति वो प्यार पैदा ना हो कि आपके अंतर में आकर गाइडेंस दें, मांगिए आप गुरु से गाइडेंस। मैं याद रखना हूं, एक बार फिर बता दूं कि एक बार अगर आप लोग मेरे गुरुदेव से नहीं भी जुड़े हुए, मैं तब भी बात कर रहा हूं, अगर आप नहीं भी जुड़े हुए, मैं तब भी ये बात कह रहा हूं आपको कि आप गुरु की कृपा मांगिए। गुरु किसी के पर्सनल नहीं होते, वो इस पूरे ब्रह्मांड के लिए आते हैं। एक बार आपको अच्छे से बता दूं, गुरुदेव ने एक बार फरमाया था कि जिनको दीक्षा नहीं मिली हुई, क्या हम उनके लिए नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरुदेव सबके हैं। आप याद करें, चाहे आपने दीक्षा ली है या नहीं ली है, अगर आप गुरुदेव का ध्यान अपने थर्ड आई पर करेंगे तो गुरु की कृपा जरूर प्राप्त होगी। आप गाइडेंस मांगे और कहें उनसे कि प्रभु मुझे अपनी कृपा का कुछ नजारा दिखाइए, मुझे कोई तरीका दिखाइए कि आप मुझ पर कृपा है, आपकी कृपा मुझ पर है, शो मी, मेरी समस्या का समाधान हो। याद रखना, गुरु अलग अलग तरीकों से आपको अपनी पावर दिखाएंगे। जरूर मांगो उनसे। शुरू में गुरु करने से पहले पूरी की पूरी परीक्षा लेनी चाहिए। अगर आपको लेनी है तो लो। वैसे तो हम श्रद्धा में विश्वास रखते हैं, लेकिन फिर बोल रहे हैं आपको, एक 50 रुपए का मटका भी अगर आप लेते हो तो ठोंक बजा कर देखते हो ना, उसे जगह जगह से ठोंक बजा कर देखते हो, तो गुरु करने जा रहे हो, जिनके आगे आप अपना तन मन धन समर्पित करने जा रहे हो, तो एक बार तो गुरुदेव को आप आजमाओगे। मैं कोई नेगेटिव बात नहीं बोल रहा हूं, समझ लेना। तो आपको जरूर जो है वो आप गुरुदेव से प्रार्थना करो। आप अपने तरीके से आप प्रार्थना करो, गुरुदेव मुझे कुछ जीवन में चमत्कार दिखाइए। अगर हैं आप और आप मेरे समक्ष हैं, आप अगर आप मेरी प्रार्थना पर प्रसन्न हैं तो प्लीज मुझे कुछ दिखाइए। गुरु जरूर दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे, राइट। और अगर एहसास हो दिल के अंदर तभी कीजिएगा गुरु, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अगर आपको समय लगता है तो ले लीजिए समय, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है कि आपको अभी गुरु करनी है। बहुत जल्दबाजी में नहीं होते ये काम, प्यार से। जब तक नहीं है तब तक आप गुरुदेव की आरती पूजा करो। जो लोग अभी मेरे से सीधे सीधे बोलते हैं कि गुरु से दीक्षा दिलवा दो, मैं नहीं दिलवा सकता एकदम से कम 21 दिन का एक ट्रायल पीरियड लो, एक ट्रायल पीरियड लो, गुरुदेव की आरती पूजा करो, उन्हें बुलाओ, प्यार बढ़ा के देखो, क्या कुछ फीलिंग आती है? क्या उनसे कुछ अटैचमेंट फील होती है? क्या लगता है कि मेरे दिल आपस में जुड़े हुए हैं, चाहे डिस्टेंस कितनी भी हो, वो मेरे यहां पर बैठे हुए हैं? क्या उनसे कुछ एक रूपता फील होती है? होती है, देन गो हेड। फिर 21 दिन के बाद बात करेंगे, अभी नहीं।
इस बात को समझ लीजिएगा, मेरे ख्याल से समझ हो चुके हैं। इफ़ यू परमिट कैन आई आंसर सम क्वेश्चन। देखिए अभी ना समय नहीं है, अभी 10 बज चुके हैं ऑलरेडी। कल कभी हम एक ग्रुप डिस्कशन की तरह रखेंगे। ये तो हमने सत्संग वन वे टाइप मैंने रखा है, ज़्यादा मैंने डिस्कशन में नहीं रहा। अभी मैं फ़िलहाल के लिए मैं आपको वो सब अभी नहीं कर सकता। किसी दिन हम वो डिस्कशन रखेंगे, फिर हम एक जनरल बातचीत करेंगे। आप सभी को बोलना अलाउड होगा। अभी के लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम इसको फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। 10 बज चुके हैं। जो भी आपके सवाल हो, कल कोशिश करेंगे या परसों कोशिश करेंगे, दोबारा मिलेंगे। मैं नहीं कह सकता एकदम कल होगा, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हम यही फिनिश करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। समर्पित करते हैं। थैंक यू वेरी मच।